हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। रीट सीईटी का जो एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम की 27 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है, उस पेपर को सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, पिछोला झील राजस्थान के निम्नलिखित में से किसमें पाई जाती है? तो ये आपके जो है पिछोला झील आपके कहाँ है? उदयपुर जो है, उदयपुर ज़िले में पाई जाएगी। उसके बाद है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो ये राजस्थान का राज्य पक्षी जो है हमारा गोंडवान जो है, गोंडावान जिसे हम कहते हैं। अरावली श्रृंखला के निम्न में से सबसे ऊंची चोटी, तो सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर 1722 मीटर जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नीली क्रांति की कालावधि कब प्रारंभ? तो नीली क्रांति की जो अवधि हुई थी वो 1985 से 90 के मध्य हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान पूरे देश में निम्नलिखित में किसमें सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? तो आपके ऊन जो है, ऊन में सबसे ज़्यादा राजस्थान जो है, राजस्थान का प्रथम स्थान है ऊन उत्पादन में। उसके बाद आता है, राजस्थान के निम्नलिखित से कौन सा बांध जिसका सिंचाई और जल विद्युत दोनों में उपयोग किया जाता है? वो आपका राणा प्रताप सागर बांध जो है, उस राणा प्रताप सागर बांध में आपके किया जाता है। नेक्स्ट आता है, राजस्थान की दो नकदी फसलें कौन सी? नकदी फसलें, तो नकदी फसलों में आपके कपास और तंबाकू जो है वो आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि दिए गए विकल्पों में के सही कथन। ब्रिटिश संसद ने 5 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया, ये बात सही है। ये नहीं, 5 जुलाई 1947 को। उसके बाद ब्रिटिश माउंटबेटन योजना पर आधारित था। 10 अगस्त 1947 को रोल टैक्स की स्वीकृति मिली और यह 15 अगस्त की स्वीकृति, यानी कि रोल टैक्स की स्वीकृति थी जो वो आपको नहीं मिल पाई। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र कौशविक सम्मेलन में मई 1928 में किसने घोषणा की कि महिलाओं की स्थिति का उत्थान होना चाहिए और महिलाओं को जनता के मुद्दों में वृहद और अधिक समझ की रुचि लेने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए? तो ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। उसके बाद आता है कि इसके द्वारा 1859 ईस्वी में रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र बनाया गया, तो वो थे थॉमस जॉन्स वॉकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आता है, इंग्लिश के क्वेश्चन है ये, आपके छोड़ जाते हैं, बाद में करें। गोंडवाना कोयला में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो गोंडवाना जो काल है, इस गोंडवाना काल में अगर कथनों की बात करें, मुख्य कथन सही नहीं। तो ये पिट और लिग्नाइट कोयला जो है वो अनुत्तरित पाया जाता है इसका। कत्था कौन से वृक्ष से आंतरिक लकड़ी से प्राप्त किया जाता है? तो कत्था जो है वो खैर की लकड़ी जो है, उस खैर की लकड़ी से हमारे कत्था प्राप्त किया जाता है। उसके बाद है, सिंधु नदी की सहायक नदी, यानी कि सबसे बड़ी, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है चेनाब नदी है। प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब कहाँ स्थित है? वो तो कुमाऊँ हिमालय जो है, कुमाऊँ हिमालय में है। उसके बाद आता है, ए और बी की औसत मासिक आय 6000 है, बी और सी की औसत मासिक आय 5500 रुपये, ए सी की औसत मासिक आय 5257 रुपये। आप चाहते इन तीनों का योग कर लो, इन तीनों का योग करके उसमें जो दे रखी है ए और बी की सी वो आय दे रखी है, उस आय में अगर घटाकर निकालोगे तो सीधा सीधा आपको 5750 रुपये प्राप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, ए अपने मित्र बी से 31 दिसंबर 2011 को 2000 रुपये उधार लेता है, जिसकी शर्त है कि वह 1 वर्ष बाद 8% वार्षिक ब्याज से उसे वापस भुगतान करेगा, लेकिन वह राशि 1 जुलाई 2012 को वापस कर देता है। और बी की कितना ब्याज दर? यानी कि 8% से कब लिया था? 31 दिसंबर को, 1 जुलाई का, यानी कि 6 महीने को दे देता है। साधारण ब्याज है, 6 महीने को दे देता है, तो कितना लिया था? 2000। आप ऐसे कर सकते हो, 2000 इंटू 8% दर से कितने, 6 महीने के लिए, बटे 12 इंटू 100, ये 2 जीरो कट जाएंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 चौके, यानी कि 40 80 रुपये आपके क्या है प्राप्त हो जाएंगे। राकेश की आय का 80% खर्च करता है और उसकी आय 14% बढ़ जाती है और बचत 15% घट जाती है, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? उसके खर्च में 21.25% की वृद्धि होती है, क्योंकि राकेश जो 1/14 इंटू
15 1/4 इंटू -15 का जब योग करेंगे तो उन संख्या को काट कर निकल। यहाँ है यदि m और n समानुपाती हैं एवं m 5 है जबकि n 4 है, n 20 हो तो m का मूल्य कितना हो जाएगा 25, क्योंकि ये समानुपाती हैं तो 4 5 का हो जाएगा, 4 × 5 × 20 हो जाएगा, वो कट जाएगा, उससे 4 × 5 = 20, 5 आ जाएगा, 25 आपका निकल कर आ जाएगा। उसके बाद ये आपके इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए हैं जो आपको बाद में कराएंगे। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? ये खान अब्दुल गफ्फार खान जो है उन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो वो जस्टिस ID दुआ, जस्टिस ID दुआ जो से वो राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे। राजस्थान मानवाधिकार आयोग की अध्यक्षता तथा सदस्यों का कार्यकाल, ये वर्तमान में 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो पहले वो कर दिया गया है। पहले इनका जो था 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो पहले होगी वो था, अब वर्तमान में 3 वर्ष या 70 वर्ष आयु जो है वो कर दिया गया। निम्न में से राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? ये प्रतिभा पाटिल, पहले प्रतिभा पाटिल, फिर प्रभा राव और फिर मार्गे 8वां थी। अभी तक राजस्थान की 3 महिला राज्यपाल बनी है, तो पहली प्रतिभा पाटिल थी। नेक्स्ट है ओलंपिक 2024 में भारत का पदक तालिका में, तो पदक तालिका में 71वां स्थान भारत का रहा था। भारत ने 3 स्वर्ण पदक जीते थे, कांस्य पदक जीते थे, तो 71वां स्थान उनका रहा था। किस राज्य ने आउटलुक प्लेटन सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड 2024 की मेज़बानी की थी? वो राज्य जो मेज़बानी की वो गोवा ने की थी आपका, ये 2024 में जो ये हुआ था आपका। 2024 में चंदौली को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, ये भारत के किस राज्य में? ये महाराष्ट्र में। जो चंदौली को घोषित किया गया था ये आपके महाराष्ट्र राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य की विधानसभा में राजस्थान सरकार की नौकरियों में SC ST OBC और EWS आरक्षण को 60% से बढ़ाकर 77% कर देने के लिए विधेयक पारित किया गया? तो ये आपका विधेयक झारखंड में पारित किया गया था, 60 से बढ़ाकर जिसे 77 कर दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद संसद की राष्ट्रीय हित की और राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले में कानून बनाने का अधिकार देता है? यदि ये प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा सदन के अनुपस्थित सदस्यों को मतदान के 2/3 बहुमत से पारित किया जाता है तो ये वो किया जाता है वो 249 अनुच्छेद आपका जो है अनुच्छेद 249 में आपके किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जीवाश्म पार्क है? तो जीवाश्म पार्क जो है आपका पाया जाता है जो ओकलवुड फॉसिल पार्क जो है आपका जैसलमेर, राजस्थान के जैसलमेर जो है वहाँ पर ये पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान की सहरिया जनजाति के बारे में सही नहीं है? सहरिया जनजाति के बारे में सही नहीं है। सहरिया जनजाति का निवास दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, ये सही है, और वह 12 जिले के शाहबाद और किशनगढ़ तहसील तक सीमित है, ये बात भी सही है। इसमें चौहान डोडिया जैसे गोत्र होते हैं, ये बिल्कुल सही है। इस जनजाति के मुखिया को तपाड़ा कहा जाता है, ये आपका गलत है। इसके जनजाति का जो है तपाड़ा कहा जाता है। इसमें कई देवी देवताओं की पूजा करते हैं परंतु इनके इष्ट देव भैरू भारानी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों में 2011 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या घनत्व का अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में आपको बताना है। तो देखो सबसे ज़्यादा दिल्ली का है 11,297, फिर उसके बाद बिहार का 1102, फिर पश्चिम बंगाल का है, फिर केरल का है। तो ये आपका जाएगा CDB है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए कथन पढ़ने आप जलोढ़ मृदा के पर्याप्त मात्रा में पोटासियम, फास्फोरस, एसिड और चूना पाया जाता है जो गन्ना, धान, गेहूँ और अनाज तथा दलहन फसलों के उत्पादन के लिए आदर्श है। यह मिट्टी पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है, यानी कि ये दोनों ही कथन जो हैं आपके सही है कि जलोढ़ मृदा जो पोटासियम, एसिड ये मात्रा पाए जाते हैं और नाइट्रोजन जो है उस नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्रा इसमें पाई जाती है। नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्रा आपको मिलती है। नेक्स्ट है
प्राकृतिक रबर किसका एक पॉलीमर है? तो ये आपका एथिलीन जो है, उस एथिलीन का पॉलीमर है। बाईफोकस लेंस का उपयोग निम्नलिखित में से किसकी कमी को दूर करने के लिए किया जाता है? ये जरा दृष्टि दोष, यानी कि जरा दृष्टि दोष जो है, जो बुढ़ापे में जब हो जाता है, आपकी उम्र जब ज़्यादा हो जाती है, तब तो उस समय इसका उपयोग किया जाता है। वयस्क मानव दंत सूत्र है, यानी कि वयस्क मानव का दंत सूत्र जो है वो आपके ये है 2123/2123 वयस्क मानव का दंत सूत्र जो है। उसके बाद है, निम्न में से कौन सा कर राजस्थान राज्य सरकार द्वारा लगाया व संग्रहित नहीं किया जाता? टैक्स जो है आपका, इनकम टैक्स जो है, इनकम टैक्स यानी कि आयकर जो है, उस आयकर को केंद्र सरकार लगाती है, ना कि राज्य सरकार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है? तो दोहरी नागरिकता जो है हमारे विशेषता नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर इकहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। किसने प्रधानमंत्री को प्राइमस इंटर पेरस यानी कि समकक्षों में सबसे आगे रहने वाला और कैबिनेट के प्रमुख स्तंभ के रूप में वर्णित किया? तो ये कहा था लॉर्ड मोरेल ने। लॉर्ड मोरेल जो था, उन्हें कहा था कि प्रधानमंत्री जो है वो समकक्षों में सबसे आगे रहने वाला होता है और कैबिनेट का प्रमुख स्तंभ होता है प्रधानमंत्री जो होता है। नेक्स्ट है, विषम को चुनिए। तो पोलैंड, फ्रांस और ग्रीन, इनमें कोरिया अलग, कोरिया उत्तरी अमेरिका है, बाकी ये तीनों देश जो हैं एक महाद्वीप में पाए जाते हैं, अलग महाद्वीप में आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आपका दिया गया है, यदि किसी कोड को ओ को एल, ए को एच, एम को आई, एस को एफ, एन को टी, ई को एस, आई को ए, पी को जी, सी को ई लिखा जाता है, तो इस कोड को क्या लिखा जाएगा? देखो सी, तो सी को क्या लिखा जा रहा है? यहाँ देखो सी कहाँ है, सी को लिखा जा रहा है ई, सी को ई लिखा जा रहा है। ओ को क्या लिखा जा रहा है? ओ को एल लिखा जा रहा है। एम को क्या लिखा जा रहा है? एम को आई लिखा जा रहा है। पी को जी लिखा जा रहा है। ए जो है, ए को एच लिखते हैं, एन को टी लिखते हैं। आई जो है, आई को आप क्या लिख रहे हो? आई को ए लिख रहे हो। ई जो है, ई को आप एस लिख रहे हो, और एस जो है, तो एस को आप क्या लिख रहे हो? एस को एफ लिख रहे हो। ई एल आई जी एस टी ए एस एफ, यानी कि आपका फोर्थ ऑप्शन जो है ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों को सत्य मानना है और भले ही वे सामान्यतः ज्ञात करने के प्रतीत होते हों, आपको तय करना होगा कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों के प्रारूप है। कोई भी सेव केला नहीं है, यानी कि देखो ये सेव है, कोई भी सेव केला नहीं है। ठीक है, कोई भी सेव, एप्पल और ये बनाना, कोई भी सेव केला नहीं है। कुछ केले अंगूर हैं, कुछ केले बनाना, कुछ केले अंगूर नहीं है, कुछ नहीं है कुछ है, ये ग्रेप्स, ये हो सकता है भाई। ये जो है आपके सेव जो है ये कुछ भी नहीं हो सकता, और ये अब ये कह रहा है कोई भी सेव अंगूर नहीं है, नहीं हो सकता है कोई भी सेव अंगूर, क्योंकि इसका उल्लेख नहीं किया गया है। सभी सेव अंगूर होने की संभावना हो सकता है ये यहाँ से एक दूसरी स्थिति हो सकती है, ए बी जो है, तो आपका ये बी का कुछ हिस्सा लिया हो और ग्रेप्स जो सभी हो, तो ये आपकी ये दोनों स्थिति हो सकती है। इसलिए इसका ए और बी दोनों का अनुसरण करता है, यानी कि ए और दोनों क्या है, सही आपको मिल जाए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति और पदच्युत? यह अनुच्छेद 75 आपका भारतीय संविधान की नियुक्ति और पदच्युत का संबंध दर्शाता है। भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को पहली बार किया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष जो थे, अध्यक्ष की बात करते पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। वर्गीय कुर्जन को भारत के किस क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? ये श्वेत क्रांति के जनक है। वर्गीय कुर्जन जो है श्वेत क्रांति के जनक है। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान इनमें से किस शहर में स्थित है? ये आपके जयपुर में से, ठीक है। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान आपके जयपुर में स्थित है। और रामगंज मंडी जो धनिया के नाम से जाना जाता है, निम्न में से राजस्थान के किस शहर के नज़दीक स्थित? नज़दीक कोटा के स्थित है। बाकी धनिया जो है आपका 12 जो उस 12 ज़िले में सबसे ज़्यादा धनिया होता है, लेकिन कोटा जिला जो है उसके पास ये नज़दीक पड़ता है।
राजस्थान में निम्न में से कौन सा जिला वर्ष 2022-23 में राज्य में गेहूं में सर्वाधिक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन जो होगा आपके गंगानगर, क्योंकि गंगानगर को धान का कटोरा कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक अगर गेहूं की बात करें तो राजस्थान जो है हमारा, उस राजस्थान में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। उसके बाद है राजस्थान राज्य में निम्न में से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग नहीं है? कृषि आधारित उद्योग नहीं है, ये ध्यान रख। जिसने जल्दी किया है, नहीं पढ़ा होगा, वो कपास चावल कर आएगा। देखो, चावल कृषि आधारित है, कपास कृषि आधारित है, दाल कृषि आधारित है। तो लौह इस्पात उद्योग जो है आपका, ये कृषि आधारित उद्योग नहीं है, ये खनिज आधारित उद्योग है। तारों का एक समूह जो एक साथ बिट्स के एक समूह को ले जाता है, यानी समानांतर में, और एक संबंधित नियंत्रण योजना के रूप में जाना जाता है, वो आपका बस कहलाता है। ठीक है, तारों का एक समूह जो है वो बिट्स के एक समूह को साथ ले जाता है, समानांतर रूप में जो नियंत्रण करता है वो आपका बस कहलाता है। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो था 19 अप्रैल 1975 को, लगभग 19 अप्रैल 1975 को स्थापित किया गया था आर्यभट्ट। भास्कर फर्स्ट जो है वो 1979 को किया गया। तो सबसे पहले आर्यभट्ट जो था वो आर्यभट्ट स्थापित किया गया। टेलीफोन उपकरण का वह कौन सा भाग है जो आवाज़ को स्पीकर करता है और उस सूचना को विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भेजता है? वो आपका केबल। केबल जो है वो टेलीफोन उपकरणों का भाग है जो आवाज़ को स्वीकार कर लेता है और चुंबकीय विद्युत तरंगों के रूप में आपको पुनः वो भेज देता है। उसके बाद है एक विषम का चयन करना है। तो विषम देखो, एकत्रित करना, इकट्ठा करना, संकलित करने का मतलब ये संकलित एक साथ करना, और संचित करना, यानी कि संचित का मतलब एक तरह से इकट्ठा करना होता है। तितर बितर करना, तितर बितर का मतलब होता है इधर उधर उसे फैला देना, इधर उधर बिखर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5-2 सचिन, कमल, मोहन, अरुण और राम है। सचिन का कद राम से छोटा है। देखो, सचिन का कद या राम लिखते हैं, राम से छोटा है, सॉरी, सचिन का कद कमल से छोटा है। सचिन का कद कमल से छोटा है, राम से बड़ा है। राम को यहाँ लिख देते, राम से बड़ा है। मोहन का कद सबसे लंबा है, तो यहाँ आपका कौन हो जाएगा? मोहन हो जाएगा, क्योंकि मोहन का कद सबसे लंबा है। उसके बाद है अरुण का कद कमल से थोड़ा कम है। अरुण का कद कमल से थोड़ा कम है और सचिन से थोड़ा अधिक। तो यहाँ कौन का आ जाएगा? अरुण का आ जाएगा। भाई, अरुण का जो है कमल से तो थोड़ा कम है और सचिन से थोड़ा ज़्यादा। अब पूछ रहा है वो तो हमें कद को दूसरा सबसे बड़ा कौन? तो दूसरा सबसे बड़ा के मतलब कमल। कमल सबसे बड़ा, तो आपका कमल जो है, कमल आपका आंसर हो जाएगा सबसे बड़ा दूसरा। सबसे पहले पूछे सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा आपका मोहन हो जाएगा, जो आपका दे नहीं रखा। फिर कमल है, फिर उसके बाद अरुण हो जाएगा, उसके बाद फिर सचिन हो जाएगा, फिर सबसे छोटा राम हो जाएगा। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जो है जोधपुर में है। मुख्य पीठ जोधपुर में है, और उपखंड अगर इसकी बात करें, उपपीठ की अगर बात करें, तो वो आपकी उपपीठ जो है वो आपकी जयपुर में। वर्ष 2023 में राजस्थान राज्य चुनाव आयोग कौन थे? तो चुनाव आयोग 2023 में चुनाव आयोग मधुकर गुप्ता जो थी, वो 2023 में राजस्थान के चुनाव आयोग नियुक्त की गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित तो कौन सा कथन नियंत्रण और महालेखा परीक्षक के संबंध में सही नहीं है? कैग जिसे बोलते हैं हम, उनके संबंध में। कैग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। पहला बात ये सही है कि राष्ट्रपति उसे नियुक्त करता है। कैग जो है, उस कैग को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है। दूसरा, राष्ट्रपति अनुमोदन पर कैग को, ये गलत है। इसमें आपका ऑप्शन जो हो जाएगा बी, सी और डी हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो ये है कैग वाला ऑप्शन बी, सी और डी जो है ये इससे संबंधित नहीं, क्योंकि ये भारत के राष्ट्रपति को ये सब में है, तो वो पूछ रहा है कि नहीं है, वो आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीजल इंजन का स्थान परिवर्तित करता है। तो डीजल इंजन जो है केमिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा जो है उस इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा में क्या करता है? परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट है नीचे दिए गए विकल्पों में से दो शब्दों के संबंध में अनुरूप तीसरे शब्द के नीचे दिए गए विकल्प को सबसे उपयुक्त शब्द चुनना। यानी कि पहला दे रखा है पहाड़, तो पहाड़ का पर्वत का दे रखा है पहाड़, तो पेड़ का क्या हो जाएगा? झाड़ियाँ हो जाएगी। यानी कि पर्वत है, पर्वत का छोटा भाग पठार होते हैं, तो पेड़ का छोटा भाग झाड़ियाँ हो जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली सिंध तापीय ऊर्जा परियोजना निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये आपके झालावाड़ जो है, काली सिंध ताप परियोजना जो है झालावाड़ में है। इसमें 3 इकाइयाँ जो है कार्यरत हैं वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। चना राजस्थान की खरीफ की फसल में उगाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। तिलहन राजस्थान की रबी और खरीफ दोनों फसलों में, ये भी सही बात है, क्योंकि रबी की फसल में सरसों जो है वो तिलहन के अंतर्गत ही आता है, वो उगाया जाता है। चना जो है वो तो छोड़ो, आपको बता ही दिया रबी की में, लेकिन तिलहन जो है वो भी रही। तो रबी खरीफ दोनों की, तो इसमें दोनों कथन जो है आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व तो किसने किया था? तो अब खिलाफत आंदोलन जो था मोहम्मद अली और शौकत अली, 2 जो भाई थे मोहम्मद अली और शौकत अली, उन दोनों ने खिलाफत आंदोलन को किया था। उसके बाद है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा सन 1947 में 47 के 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि के दिए गए भाषण को किस नाम से, यानी कि जो प्रधानमंत्री बने थे पहले जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त को रात्रि को जब भाषण दिए थे, उस भाषण को किस नाम से जाना जाए? तो वो था आपका प्रेस्ट विद डेस्ट्रेन, जो था आपका अभिभाषण के रूप में। नेक्स्ट है, राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण, राजस्थान का एकीकरण जो था 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ था। तो यहाँ पूछा गया है, चौथे चरण में किन रियासतों को, 4 बड़ी रियासत जो थी, 4 बड़ी रियासतों को शामिल किया गया था। तो वो थी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर जो थी, इन रियासतों को शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, नेता सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा की, वो किस तारीख को? और सुभाष चंद्र बोस ने जो अस्थायी सरकार बनाई थी सिंगापुर में, वो आपकी 21 अक्टूबर 1943 को स्थापित की गई थी, 21 अक्टूबर 1943। डेपुटेशन शब्द का हिंदी समार्थी जो होता है आपकी नियुक्ति होता है। डेपुटेशन का मतलब जो होता है आपको नियुक्ति पत्र, एक तरह से नियुक्ति पत्र दिया है, नहीं वो नहीं। निम्नलिखित लिंग संबंधी, ध्यान रखना लिंग संबंधी बता रहा है, वह स्त्री अपराधिनी है, बिल्कुल सही है। हवन सामग्री जल गया है, जल गया नहीं, हवन सामग्री जल गई, ठीक है, हवन सामग्री जल गई है। श्याम सन्यासी है, राधिका अध्यापिका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अंधा होना मुहावरे का अर्थ, अंधा होना मुहावरे का क्या? बिना विचार व्यय करना, यानी कि बिना विचार के सोचे समझे कोई कार्य कर देना, बिना विचार के खर्च कर देना। भारत सरकार ने किस वर्ष में भारत की नवीनतम आर्थिक नीति का शुभारंभ किया था? वो आपके 1951 में शुभारंभ किया था। भारत में निम्नलिखित में से खाद्यान्न के वितरण की मुख्य जिम्मेदारी किसकी है? तो वो आपके एफसीआई की, भारतीय खाद्य निगम जो है उसकी है, एफसीआई की खाद्य वितरण की जिम्मेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी शब्द को उसमें निम्न में से कौन सा शब्द दूसरे नंबर पर आता है? देखो दूसरे नंबर, तो पहला MA, सब में MA, यहाँ T आ गया, T आ गया, इसका मतलब ये तो हट ही गया, लास्ट में चला गया। MAG, तीनों में सेम है। अब उसके बाद MAG के बाद इधर आया है N और इधर आया है I और इधर आया N, तो इसका मतलब ये तो हो गया आपका फर्स्ट हो गया। अब इसमें दोनों में N आया, तो इन दोनों में क्या थर्ड, N आया है, N आया है। यहाँ आपका आया है I और यहाँ आया है E, तो पहले I आता है, E आता है, पहले आता है E, इसका मतलब दूसरा कौन सा है? ये तो आपका ये पहला ऑप्शन जो है सही हो। रिक्त स्थान पर कौन सा अंक आएगा? कौन सा अंक? देखो ये जो आपके संख्या 60, 45, 32 और 15, इनमें के प्रत्येक संख्या में देखो पहले कितने घटाए हैं, यहाँ इस स्थान पे पहले 15 माइनस किए, उसके बाद 13 माइनस किए, उसके बाद 11 माइनस किए, उसके बाद 9 माइनस किए। तो 21 में क्या आप 9 माइनस करते हो तो कितने बच जाते हैं? 12 आपके बच जाते हैं। 12 आपका उत्तर सही होगा। हाल ही में निम्न में से किस भारतीय का चयन स्वर्णिम पर्यावरण पुरस्कार 2024 हेतु हुआ था? यानी कि अभी इनमें से भारतीय चयन का स्वर्णिम पुरस्कार हेतु, ठीक, किस भारतीय का हाल में? तो वो होता आलोक शुक्ला जो है, आलोक शुक्ला का अभी स्वर्णिम पर्यावरण पुरस्कार के लिए चुना गया था, आलोक शुक्ला को। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राम सेतु का प्रारंभिक बिंदु है? तो वो अरिचल मुनई जो है, अरिचल मुनई प्रारंभिक बिंदु आपका माना जाता है।
किस मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 मेरा शहर मेरी पहचान का सर्वेक्षण प्रारंभ किया था? तो ये आपके आवास और शहरी कार्य मंत्रालय जो था, आवास शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आनंद मग्न का समास विग्रह। आनंद मग्न का समास विग्रह, आनंद में डूबा हुआ होना। आनंद मग्न मानी डूबा हुआ होता है, आनंद आनंदी होता है। ठीक, उसके बाद कुछ इंग्लिश के हैं वो छोड़ दिए गए हैं। उसके बाद कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी से इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग शुरू हुआ? यानी कि कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी से इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी, तो आईसी का जो हुआ था वो आपके तीसरी पीढ़ी जो थी, उस तीसरी पीढ़ी का उपयोग उसमें किया गया था। निम्नलिखित में कौन सा वृहद श्रेणी का उद्योग नहीं है? तो वो आपका खाद्य और ग्रामीण उद्योग जो है वो आपका वृहद श्रेणी का उद्योग नहीं है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष, नीति आयोग जो है 1 जनवरी 2015 को प्रारंभ की गई थी। नीति आयोग का पहले नाम जो था योजना आयोग जो था, उस योजना का नीति आयोग, जिसका उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया और अध्यक्ष नरेंद्र मोदी थे। वागड़ की मीरा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो गौरीबाई जो है वो वागड़ की मीरा के नाम से प्रसिद्ध है, गौरीबाई। देश की स्वतंत्रता के पश्चात राजपूताना की 3 राज्यों का भारतीय संघ में विलय जो हुआ था वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो था उसके तहत विलय किया गया था। निम्नलिखित में से कृषि का कौन सा संस्थागत कारक कृषि की उत्पादकता क्या है? तो उत्पादकता और प्रारूप, इन दोनों को, उत्पादकता और प्रारूप को प्रभावित करता है। तो वो आपका रासायनिक उर्वरक जो है वो रासायनिक उर्वरक इन दोनों को क्या करता है? प्रभावित करता है। नेक्स्ट है बालाथल सभ्यता पुरातत्व स्थल कहाँ है? ये बालाथल आपके जो है वल्लभनगर उदयपुर जो है, उदयपुर में बालाथल सभ्यता पाई जाती है। किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय ने महोबा के शासक चंदेल को हराया था? तो 1191 में और 92 में तो तराइन का, यहाँ तो तराइन का प्रथम युद्ध, यहाँ तराइन का द्वितीय युद्ध। तो महोबा के शासक चंदेल को उन्होंने 1182 ईस्वी में हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमीणा पर विजय का उत्सव मनाने के लिए कछवाओं द्वारा कौन सा मेला शुरू किया गया? तो उन्होंने खलकणी माता जो थी, खलकणी माता डंकी मेला जो था, उस मेला का उन्होंने क्या किया? प्रारंभ किया था। खलकणी माता डंकी का मेला प्रारंभ किया था। उसके बाद है, निम्न में से किस प्रसिद्ध कलाकार ने भारत उत्सव में बहरूपिया कला में राजस्थान को, यानी कि बहरूपिया कला जो, उस बहरूपिया कला में राजस्थान को प्रतिनिधित्व किया? राजस्थान के एक तरह से ख्याति प्राप्त, वो था आपका जानकीलाल भांड जो है, वो जानकीलाल भांड को था। नीचे आपको सूची फर्स्ट में से सूची सेकंड का सुमेलित करना है। सवाई जयसिंह की छतरी, तो ये सवाई जयसिंह की छतरी आपकी गैटोर में मिलेंगी, सवाई जयसिंह की छतरी। ठीक है, मूसी महारानी की छतरी जो है वो आपको अलवर में मिल जाएंगी। गोपाल सिंह की छतरी जो है वो आपको करौली में मिल जाएगी। और सेठों की छतरी जो है आपको रामगढ़, यानी कि इसका जो आपका डी ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन आपका सही हो जाए। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं तट की सहायक नदी का नाम, बाएं तट की सहायक नदी जो है बुरही दिहिंगी जो है वो आपके बाएं तट की सहायक मुख्य नदी है। ठीक है, उसके बाद है, पश्चिम घाटों को किस राज्य में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? सह्याद्री, वैसे तो सह्याद्री के अंतर्गत ये सभी राज्य आते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में उसे सह्याद्री कहा जाता है। बाकी सह्याद्री में ये देखा जाए तो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र जो है वो आते हैं, लेकिन सह्याद्री जो है महाराष्ट्र में उसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? वेब ब्राउज़र, देखो वेब ब्राउज़र, ओपरा आपका जो है वेब ब्राउज़र है, सफारी वेब ब्राउज़र है, मोजिला फायरफॉक्स जो है ये भी आपका वेब ब्राउज़र है, जीमेल जो है हमारी, ये जीमेल है, जीमेल आपकी वेब ब्राउज़र नहीं है जीमेल। निम्न में से कौन सा औषधीय पौधा नहीं है? इनमें के कौन सा औषधीय पौधा नहीं है? औषधीय पौधा जो है उसका भी कन्फर्म, इस क्वेश्चन का आंसर अभी कन्फर्म नहीं मिला है। बाकी वैसे आपका इसका जो है ए ऑप्शन आपका हो सकता है। अश्वगंधा पौधे के किस हिस्से का उपयोग दवाई बनाने हेतु किया जाता है? पत्तियों का प्रयोग है। अश्वगंधा जो है उसकी पत्तियां जो होती हैं उन पत्तियों से दवाई बनाई जाती है। इंदिरा गांधी नहर का निम्न से राजस्थान के किस जिले में जैसलमेर में,
अंतिम समय यहाँ जैसलमेर दे रखा, जैसलमेर बनना है। बाकी उसकी शाखा जो है वो गडरा और बाड़मेर तक जाती है, तो मुख्य जो है आपका जैसलमेर तक है, इसमें जैसलमेर माना। किस शहर को राजस्थान का खाद कटोरा, राजस्थान का खाद कटोरा किस शहर को कहा जाता है? तो राजस्थान का खाद कटोरा गंगानगर, क्योंकि अनाज जो है सबसे ज़्यादा इनका उत्पादन जो है आपका गंगानगर ही करता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना किस वर्ष लागू की? ये 2017-18 में आपके लागू की गई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना थी 2017-18 में लागू की गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश के हैं एक दो, उनको छोड़ देते हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? तो यह 1948 में हुई थी। 14 अक्टूबर 1948 को लगभग उन्होंने अक्टूबर 14 को की थी स्थापना, तो 1948 में उसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के बाद रियासतों के कई शासक संविधान के साथ जुड़ने के विरुद्ध थे। ये बिल्कुल सही है। शाही राजवाड़ों की अनुक्रिया का अर्थ था कि स्वतंत्रता के बाद एक बड़ी संभावना ये थी कि कई देश जो कई छोटे, हाँ ये उनकी थी, शासक जो थे शासक जुड़ने के विरुद्ध थे, वो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी यहाँ नहीं जुड़ पाए, अलग अलग थी रियासतें, रजवाड़े जो थे स्वयं को अलग घोषित करना चाहते थे। उनका मतलब ये था कि भारत जो था कई टुकड़ों में बढ़ जाएगा, हैदराबाद जो थी पंजाब थी, पश्चिम बंगाल पंजाब जो बना, तो इसका कारण कि ये दोनों कथन जो है आपके लगभग दोनों कथन सही। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो वाशिंग सोडा NaCO3 सही है, प्लास्टिक ऑफ पेरिस CaSO4 2H2H, ब्लीचिंग पाउडर जो है CaO यानी कि O4 जो था आपका वो उसमें नहीं लगाया गया, इसलिए ब्लीचिंग पाउडर गलत। निम्न में से किस बजट वर्ष में रेलवे बजट संघ में बजट को शामिल किया गया? यानी कि रेलवे बजट, रेलवे संघ का जो बजट था उसे किस वर्ष हमारे बजट में शामिल किया गया? तो वो आपके 2016-17 जो था उस 16-17 के बजट में से शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस दर से भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार देता है उसे कहते हैं, उसे रेपो रेट कहते हैं, RR, यानी कि रेपो रेट जो है, जिस दर से भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को जो धन उधार देती है, वाणिज्य बैंकों को धन जो देती है उसको रेपो रेट कहते हैं। यानी कि कितनी इनकी रेपो रेट है, उस रेपो रेट के आधार पर उन्हें धन जो है उधार दिया जाता है। वर्ष 2024-25 की घोषणा के अनुसार राजकोषीय घाटा बजट 2024-25 के सकल घरेलू उत्पादन का रहने वाला है वो आपका 4.9 है। अभी कुछ दिन पहले सीतारमणिया जो थी, ठीक है, हमारी जो थी, तो सीतारमैया जो घोषणा की थी उसमें बताया था लगभग 4.9% का बजट जो था वो आपके ये 4.9 2025 में घोषणा का राजकोषीय घाटा 2004.9 होगा। नरमा राजस्थान की किस फसल से संबंधित है? कपास से है। दार्जिलिंग और सिक्किम के बारे में निम्न से कौन सा कथन गलत है? इसमें ये कथन गलत है कि ये सर्वोच्च पर्वत शिखर, ये बिल्कुल सही है। इस क्षेत्र में वर्ष पर्यंत वर्षा अच्छी प्रकार से वितरित होती है। ये नेपाल, हिमालय और उट हिमालय से घिरे हुए हैं। ये क्षेत्र उच्च स्थानों पर मोपना निवास करते हैं, यानी कि वर्षा जो है लगभग सर्वाधिक वर्षा मेघालय राज्य में मौसिनराम नामक जो स्थान है उस पर, मौसिनराम नामक स्थान पर हमारे यहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। निम्न में से किस राज्य में दुदुमा जलप्रपात, ये उड़ीसा में है। दुदुमा जलप्रपात जो है, ये दुदुमा जलप्रपात आपके उड़ीसा राज्य जो है उस उड़ीसा राज्य में पाया जाता है। निम्न में से कौन सा सोशल मीडिया का माध्यम, सोशल मीडिया का माध्यम नहीं है, ये ध्यान रखो। माध्यम फेसबुक हमारा ही, ब्रॉडबैंड ये हमारा, ट्विटर ये, और ब्लॉगिंग, यानी कि ब्रॉडबैंड जो है ना ये नहीं है। ब्रॉडबैंड कोई सोशल मीडिया का माध्यम नहीं है। ट्विटर भी है, फेसबुक ही है, ब्लॉगिंग भी है, जो ब्लॉगिंग है वो भी है। ब्रॉडबैंड जो है वो सोशल मीडिया का कोई प्रकार नहीं है। निम्न में से भारत में जन्मी कौन सी अंतरिक्ष यात्री थी जिसकी वापसी के दौरान कोलंबिया अंतरिक्ष यूनियन में मृत्यु हो गई? कल्पना चावला। कल्पना चावला जो थी उसकी अंतरिक्ष में मृत्यु हो गई, जो लगभग शायद 2004 के आसपास जो थी अंतरिक्ष में गई थी। लौटते वक्त जो है वो आपका कोलंबिया अंतरिक्ष यान जो था वो क्षतिग्रस्त हो गया। क्षतिग्रस्त होने से कल्पना चावला की मृत्यु हो गई। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से संबंधित परियोजना नहीं है? देखो, राजबोट ये हमारी है,
राजस्व है, खुफिया विश्लेषण है, ऑडियो एटाबेटिक है। ये यूआईडी जो है केंद्र की है, राज्य की नहीं है। यूआईडी जो है आपके केंद्र सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शीत संग्रहार की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है, ऊंचाई 3 मीटर है, इसकी 4 दीवार और दरवाजों को शामिल कर दिया तो क्षेत्रफल 108 मीटर हो जाएगा। इसका आयतन 216 मीटर हो जाएगा। 108 मीटर 3/4 गुना इंटू में मल्टीप्लाई करके निकाल लें। निम्न में से गुण संधि कौन सी? गुण संधि देखो, सत्य प्लस इंद्र सत्येंद्र, ये आपकी गुण संधि है। स्वे प्लस ईर्षा स्वेच्छा, ये आपकी गुण संधि है। प्रति प्लस नून, यानी ये आया था संधि, ये नहीं है। वैश्विक, ये उदित संधि है, नून है, यानी कि ये दो आपके ए और बी जो है ये आपके गुण संधि का उदाहरण है, क्योंकि बाकी नून जो है ये आपका यण संधि का उदाहरण है। ये प्रति प्लस एक, प्रति प्लस अक्ष जो प्रत्यक्ष ये होगा यण संधि जो आ जाएगी, और ये जो है आपके वृद्धि संधि का उदाहरण हो जाए। अनूप ने मुन्ना से कहा कि कल मैंने अपनी दादी, यानी कि ये दादी है, ये खुद कौन है? अनूप। इसने अपनी दादी की पुत्री, दादी की पुत्री का मतलब ये इसकी क्या है? बेटी। बेटी के इकलौते भाई, इकलौता, बेटी का इकलौता भाई क्या हो? इसका पुत्र होगा। ये इकलौता भाई इसका क्या होगा? पुत्र को हरा दिया, यानी इकलौता, इकलौता मतलब एक ही है, एक ही, तो इसका बेटा है, ये इसका पुत्र है, तो ये इसकी बेटी, तो ये इसका क्या होगा? इसने अपने पिताजी को हरा दिया। यानी कि मुन्ना अनूप कहता है कल मैंने अपनी दादी, मेरी दादी की पौत्री, दादी की पुत्री, यानी कि उसकी जो एक लड़की थी उसके इकलौते भाई यानी कि दादी का एक ही बेटा, उस बेटे को मैंने हरा दिया, उस दादी के बेटे को मैंने हरा दिया है। अनूप मुन्ना का अंत से क्या समझो? आपका पिताजी कहलाएगा, यानी कि पिताजी जो थे उनको हरा दिया। ये देखिए आगे आता क्वेश्चन आता है, CAT 48 हो तो मुझको, देखो ध्यान रखना, इन संख्याओं को आप जोड़ दो, कर लो। जैसे C का 3, A का 4 और ये इसका होता है 20, ये कितने हो गए? 24 हो गए। इनटू कितना कर दो? मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा? 48। ऐसे ही इन संख्याओं को आप जोड़ोगे तो इन संख्याओं का योग लगभग आपके 73 होता है, उसको मल्टीप्लाई 2 से करना है। 6 और 7 14, 146 जो है ये आपका उत्तर आ जाएगा। M का 13 होता है, मो जो है O का जो 15 होता है, U जो है आपका 21 होता है, S जो आपका 19 होता है, E जो आपका 5 होता है। इन संख्याओं को आपस में जोड़कर इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका आ जाएगा। रंजन उत्तर की ओर 15 किलोमीटर जाता है। देखो यहाँ से रंजन ये गया, यहाँ से उत्तर की ओर कितना गया? 15 किलोमीटर। उसके बाद वह दाहिने 10 किलोमीटर, यहाँ कितना गया? 10 किलोमीटर गया। उसके बाद वह अपने बाईं ओर यहाँ से गया कितना? 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर जाता है। तत्पश्चात बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर आता है। अब वो पूछ रहा है कि मुड़कर आता है तो रंजन अपने प्रारंभ बिंदु से कितनी दूरी था? ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 20, और यहाँ से यहाँ तक की कितनी थी? 15। 20 और 15 दोनों को जोड़ दो, कितनी हो जाएगी? 35 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। देखिए छात्रों का एक समूह एक लाइन में खड़ा है, छात्राओं के एक समूह में एक लाइन में खड़ा है और दोनों किनारों से छात्रा 19वें क्रम पर खड़ी है। छात्रा कक्षा में कुल कितने? देखो इसकी ट्रिक होती है, कितने पे खड़ी है? 19 प्लस 19 माइनस 1 कर दो, 19 19 38 माइनस 1 करता है कितने बचते हैं? 37, आपका 37 आ जाएगा। ये आप लगा लो, चाहे ऊपर से 18 नीचा से कितने होगी? 36 और एक बीच में स्वयं खड़ी है तो 37 होगा। निम्न के समय प्रति शब्द का उपसर्ग, प्रति उपसर्ग का प्रयोग देखो, प्रति का प्रत्येक में हुआ है, प्रतिकार में हुआ है और प्रत्यक्ष में। A, D और E, A, D और E आपका बी आंसर जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगम का विलोम शब्द पूछा गया, अगम का सुगम आपका विलोम होता है, अगम जो है उस अगम का सुगम आपका विलोम शब्द होगा। जिस वाक्य में वह, यह, तब, जो, या इत्यादि लुप्त हो जाए तो वहाँ विराम चिन्ह का प्रयोग, वहाँ अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अगर ये शब्द यहाँ से लुप्त हो जाते हैं तो वहाँ हम जो है अल्प विराम शब्द का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। उसके बाद है नीचे दिए गए कथनों को रे अंतस्थ, हाँ ये रे ले वे जो हैं, ये रे ले और वे, ये 4 जो अक्षर हैं ये आपके ये रहते हैं। ई का उच्चारण तालु से, ठीक है। कंठ तालु मूर्धाठ ये 8 होते हैं, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ नासिके ना, ठीक है। तो ई का जो उच्चारण है तालु से ही होता है, ई और ई। कंठ का जो है ए और आ होता है,
ये दोनों ही आपके दोनों कथन ही सत्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध शब्द लिख दो। तो शुद्ध आपका जो है, देखिए शुद्ध आपका एक तो वृश्चिक प्राणायाम, ये तो आपका गलत। संगीत, ये संगीत होता, संगीत नहीं, गीत होता, संगीत होता, गीत नहीं होता। ब्रह्म नहीं होता, ब्रह्म। तो आप ए और ई दोनों सही है, ए और ई, सी ऑप्शन आपका जो है सही आ जाएगा। पत्र लेखन की विशेषता, पत्र आपका स्पष्ट, हाँ स्पष्ट होना चाहिए, हाँ सरल होना चाहिए, क्लिष्टता उसमें नहीं होनी चाहिए, दुरूह भी नहीं होना चाहिए, संक्षिप्तता उसकी होनी चाहिए। कि ए बी और ई, ए बी और ई, ए बी और ई का मतलब आपका बी जो है वो आपका बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी को देश की राजकोष भाषा, ये अनुच्छेद 343 फर्स्ट के तहत किया गया, अनुच्छेद 343 फर्स्ट के तहत किया गया। स्टोरेज स्पेस के आकार के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प घटते क्रम, आपसे ना कि बढ़ते क्रम में नहीं पूछा है, आपसे घटते क्रम में, तो घटते क्रम में ये पहले MB होता है, फिर KB होता है, बाइट होता है, फिर उसके बाद निप्स जो वो होता है। परम एक श्रृंखला है, परम खाली जगह एक श्रृंखला है जिसे सिडेक पुणे द्वारा भारत में स्थापित। ये परम जो है आपका सुपर कंप्यूटर जो है उसका एक भाग है। परम जो सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला है जिसे सिडेक पुणे द्वारा भारतीय असेंबली में दिया गया था। कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी सर्किटरी और मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी के लिए वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करती है? तो वो आपकी पहली पीढ़ी जो है, वो पहली पीढ़ी आपका इसका उपयोग करती है, पहली पीढ़ी जो होती है वो आपका इसका उपयोग करती है। इधर ये दे रखा है B का प्लस G का वेम, इसका जो देखो सीधा ही बता देता हूँ। यहाँ दे रखा है 15C, C का मतलब क्या दे रखा है, C का मतलब भाग, इसमें क्या देना है, भाग देना है। F5F, F का मतलब बढ़ा, यानी कि F का चिन्ह ये लगा दिया। 5 का भाग 15 में 3 आ गया, बिल्कुल सही है। यहाँ 8C दे रखा है, C का मतलब भाग, 4 का भाग दो, 4 दूनी 8, कितने बच गए 2। और यहाँ B 4B, B का मतलब क्या है आपका माइनस, इसमें के माइनस करना है। और उसके बाद सेकंड ये 2, इसका 2 माइनस 1 प्लस 2 यानी 3, यानी कि ये संख्या जो है आपकी 2 प्लस 2 इधर 4 हो जाएगा और इधर क्या रह जाएगा, सिर्फ 3 ही रह जाएगा। तो ये श्रृंखला जो है आपकी, ये श्रृंखला आपकी बड़ी रह जाएगी C। एक आयत का परिमाप 90 मीटर है, इसकी लंबाई चौड़ाई दुगनी है। देखो आयत का परिमाप कितना है, परिमाप 40 है, लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, तो ये 2 है और ये 1 है। इसका मतलब ये कितनी होगी, 45 हो गई, ठीक है। अब 45 ये हो गई, तो 45 1 2 2 ये हैं, तो अब जब इनका हो जाएगा तो 15 ना, कितना बचेगा, अब 45 2 हो गई, तो 2 और 1 3, 45 में 3 का भाग दो, कितना आ जाएगा 15। अब 15 एकम 15 दूनी 30, ठीक है। अब देखो 15 दूनी 30, अब 15 जो है आपकी इकाई आ गई, 15 को 4 से देना तो इसमें कितना आ जाएगा 450 मीटर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। उदयपुर एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सहेलू की बाड़ी है, जिसका निर्माण जो है आपके महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय जो था उसने सहेलियों की उदय सिंह सहेली यानी कि इसकी पत्नी जो थी, उन पत्नियों के साथ जो चलते उनकी याद के लिए, उनकी यादगार में ये जो थी सहेली की बाड़ी जो थी उदयपुर, उसमें इसका क्या कराया था, निर्माण कराया था। राणे जगपतरा मरासिया की शासक की मृत्यु शोक के लिए लिखा गया, ये जगत सिंह के लिए, महाराणा जगत सिंह जो था उसके लिए लिखा गया है। नेक्स्ट है सेवण धमण और कराद जो है, ये सेवण धमण कराद जो है ये आपके घास जो है उस घास का प्रकार है, मीठी घास जो आपके जैसलमेर में सेवण घास जो पाई जाती है, पशुओं के लिए अच्छी होती है। निम्न में से कौन सा विदेशी शब्द है, विदेशी शब्द तूफान जो है आपका विदेशी शब्द है। निम्नलिखित में से बिजली का सबसे उपयुक्त पर्यायवाची आपका चंचला जो है, चंचला जो है ये चंचला आपका उपयुक्त पर्यायवाची है। कुछ 1-2 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के हैं, छोड़ दो। किस देश के सशस्त्र बलों को दिसंबर 2023 में उसके उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु गोल्डन आउल सम्मान से सुसज्जित किया गया था? तो वो था आपका भारत जो देश है, उस भारत को ही किया गया था। अभी सशस्त्र बल जो थे 2023 में उत्कृष्ट किया गया था गोल्डन आउल से, जो सशस्त्र सीमा बल जो थी भारत की गई। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया?
तो वो आपकी रितु बहारी जो थी, उस रितु बहारी को नियुक्त किया गया था। उत्तराखंड जो था, उस उत्तराखंड की पहली मुख्य महिला न्यायाधीश जो थी रितुखंड जो थी, उसको किया गया था। ये जो पेपर था आपका 27 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका ये पेपर था। उसके ये क्वेश्चन जो थे, उन क्वेश्चनों के कुछ आंसर आपको डाले गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आंसर सही लगे, आपको लगे कि बताने का तरीका अच्छा है, सही बताया है, तो आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें, नेता चैनल को लाइक करें और दूसरों के पास शेयर भी कर दें, जिससे क्योंकि सीटी का एग्ज़ाम तो राजस्थान में लगभग सब व्यक्तियों ने दिया है, तो सब व्यक्ति अपनी आंसर की जो है उस आंसर की को वो व्यक्ति इसमें मिला सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।